के बात है कि भूमिहीन आदमी 1.5 कट्ठा मात्र बसोबास 4 लड़का। आज 10 साल हो गया हमरा पैसा 10,000 टका लेना, कोई आदमी ले लिया वार्ड ने और कि नाम आपको जोड़ देंगे। आज दिन तक हमको नाम नहीं आया, इंदिरा आवास में कोई फंदे नहीं, कोई चीज़ नहीं। प्लस वही 5 किलो अन्न मिलता है, बाल बच्चा गेहूँ 2 किलो 1 किलो काट ही लेता है। बस ये फिर समस्या है सर, दूसरा हम क्या करेंगे, अपने कमाते खाते हैं कुछ। हाँ अंगुरी नहीं आबै छै तो पैसा नहीं मिले छै, घुराए घुराए दै छै। पोता के राशन कार्ड नहीं मिले छै, पोता के इंदिरा आवास नहीं मिले छै, 4 परिवार खाए वाला छै। पैसो 5,000 के ले लेने छै, आज 3-4 साल हुए चल घूस लेने से। हाँ हाँ घूस हमरा पोतों के नहीं मिले छै, वो पोता के पीतम्बर नौच के नहीं राशन कार्ड मिले छै। पढ़लो लिखलो छै, पत्नी भी पढ़लो छै ओकरो। हमरा नहीं, हमरा नहीं मिललो छै। बेटा के मिललो छै, पोता के नहीं। राशन सब मिले छै? नहीं, पोता के नहीं मिले छै। राशन पोता के नहीं मिले? नहीं। इंदिरो तोरा मिले छै राशन कार्ड? हम बेटा में छे जोड़लो, बेटा में छे, बड़का बेटा में जोड़लो, बड़का बेटा में मिल जाए छै। घर में बिजली सब के व्यवस्था छै तो अन्हारे रहे छै। हाँ दिलकै 200 दूध ना बढ़ले, बात खत्म छै। स्मार्ट मीटर लागे? हाँ पैसा रिचार्ज करे पड़े? हाँ काफी तकलीफ हो छै। हाँ तब पंखा नहीं चले छै, बाल बच्चा कौन है छै, मक्खर काटे छै। वृद्धा पेंशन मिले छै? मिले छै, वहाँ हाथ हेतै तब देते, नहीं अंगुरी हेतै तो नहीं देते। हाँ एना जे देबै ओ नहीं आबै छै, घुराए दै छै। साल भर घुरिए कि 6 महीना घुरिए, कत्ता दिन अब जो ये ले वह 1,000-1,500 एक ज़्यादा। देखिए हमरा 7 साल पति के डेट खाना हो गया, नहीं हमरा मौसमती मिले छै, ना कुछ नहीं बिजली अथी छै घर में। बोला रसीद हमरा ससुर डेट खाना रसीद हमरा नहीं देलकै तो ले नहीं छै घर में नहारे। उनका कितना दिन हो गए मरना? 7 साल हो गए। अपने घर में बिजली छै? नहीं छै बिजली, नहीं छै। अप्लाई करे छै की बोले छै? ऑनलाइन करलिए नहीं अइले, कहलकै नहीं होगा, रसीद कटने, रसीद हमरा नहीं देलकै, देते तब न भैया हमरा नहीं देलकै। मतलब अपने पास रसीद नहीं। जमीन के रसीद? हाँ वही जमीन के रसीद मांगे। जमीन के रसीद नहीं होने की वजह से इसको स्मार्ट कोई भी मीटर नहीं है। जमीन है अपने के? जमीन 5 भाई छै तो 3 कट्ठा छै। 3 कट्ठा में 5 भाई। और राशन सब मिले छै? राशन मिले छै। इंदिरा आवास से मिले? नहीं शौचालय नहीं मिले। इंदिरा आवास से मिले? हाँ इंदिरा आवास मिले, चोरी भए गेलै, घर से चोरी कर लेलकै। कौन चीज पैसा चोरी? हाँ पैसे चोरी कर। घर नहीं बनलो हेतै? ना घर नहीं। कथी घर में रहे छी? रहे छी चदरा वाला फूस घर में रहे छी। उसके घर में रहे छी? हाँ। बिजली भी अपने घर में? ना बिजली नहीं छै घर में। नहीं आब पैसा उस नहीं मिलो छै, झाड़ू लगबै छी पैसा नहीं मिलो छै, झाड़ू लगबै छी हम पैसा साल भर से नहीं मिलो छै। गाँव में झाड़ू लगाती हैं? हाँ। स्वच्छता अभियान में? हाँ हाँ स्वच्छता। कितने दिन से पैसा नहीं मिला है? साल भर से नहीं मिलो छै। साल भर से नहीं मिला? कितना मिलता है महीना? 1500 के महीना दे। साल भर से नहीं मिला? नहीं साल भर से नहीं मिलो छै। कौन सा पंचायत? पंचायत अकमनपुर पंचायत। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 13। मिले छै राशन मिले छै 2 किलो 3 किलो राशन जे मिले छै तो राशन 1 महीना खा लेबै, हमे खाबे पारबै? हैं अच्छा 400 टका के महीना जे मिले छै, आब हमरा के पैर ठकी गेलै, बैठे पथे पर ना बैठो पथो के नहीं इंदिरा
कार्ड ओकरा मिलै छै हम रहैमे जुटलो छै तू 5 किलो की हो जावला छै पेट भरता आरू बेटा हमरा विकलांग छै छोटका बेटा लगन हमर छोटका बेटा छै विकलांग दोनों जीव छै ओकरा नहि इंदिरा आवास मिललो छै और नहि राशन कार्ड मिलै छै विकलांग वाला पैसा मिले छै ओकरा 400 से की हो जावला छै बताइए ना ओकरो राशन कार्ड बनलो छै ना ओकरा नहीं पड़लो छै हम राम जितलो छै जे बेटा अपने के दिव्यांग छै हाँ। ओकरा मिले छै कुछो पैसा मिलै छै 400 के महीना नहीं कहै छियै विकलांग के जो विकलांग वाला मिल रहा है मतलब हाँ। अलग से जो है 400 के तो वैसे की हो जावला छै आरू 2 जीव भए गेलै अब 2 जीव भए गेलै तो 400 में की हो जावला छै महीना में राशन मिले छै ना राशन भी नहीं हम जुटलो छै हम रह जे 5 किलो मिलै छै वही में बिजली छै बिजली 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 वो अथी वाला तन मीटर वाला रिचार्ज करबै हाँ 200 को जब भरवाबै छन तो वह 10 दिन 15 दिन जाए छन तकर बाद मिला गैस सिलेंडर छै गैस सिलेंडर छै हम पुतहु छै बड़की अपने नहीं मिले ना हमरा नहीं मिललो छै नहीं इंदिरा आवास मिललो छन हमरा आ नहीं हमरा बेटा आ हमरा खेत पत्ती कुछ नहीं 2 कट्ठा जमीन छै ओहिमे 5 गोतनी छै कतना का हिस्सा होतै हमरा में आ हमरा बेटा जे होतै 2 किलो भेलै जे लायक तऽ हमरा बेटा के की दशा होतै की नाम भेल अपने के बुझो देबै पति स्वर्गीय नरदेव राम तू केना खेबै ओ मिलै नहि छै हमरा बेटा आरके नहि मिलल छै 3 बेटा छै 2 बेटा 1 बेटाके मिलै 2 बेटाके नहीं मिललो छै नहीं दै छै मिले छै इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन मिले छै वृद्धा पेंशन मिलै छै कत्ते मिले छै 400 के 400 के राशन राशन दै छै 3 किलो के गैस सिलेंडर मिल रहा है बिजली नहीं मिलल छै हमरा नहीं 5 किलो नहीं दै छै राशन बिजली छै घर में बिजली हाँ बिजली छै तऽ बढ़ै छै तऽ जब अथी दै छै तऽ केना होइ छै बुता जाइ छै तुम तेरे रिचार्ज करलो बुता गेलो तुरंत बुझा जाइ छै बुता जाइ छै और कोई समस्या छै अब की बोल राशन कहलकै 5 किलो दै छै नहीं 4 किलो के दै छै अच्छा आ ओहिमे 1 किलो 4-5 किलो दै छै 1 किलो काटिए लै छै हाँ 1 किलो काटिए लै छै तऽ अपने के घर में सबके मिले छै खाली अपने के मिले छै अपने उन्हीं स्वर्ग चलऽ गेलै तऽ हमरे टा मिलै छै बेटा आर का बेटा आरके मिलै छै बेटो आरके मिलै छै राशन मिलै छै आरो काटिए लै छै इंदिरा आवास अथी इंदिरो आवास हमरा बेटाके नहि मिललो छै 3-4 हजार टका दए देलकै घूस तब नहीं मिली रहल छै एहिमे सब ने परदेशमे कमबै छै बाल बच्चा छोड़ी छोड़ीके आ अथी हमरा पैसा जे एकदम मिललो रहे पैसा मिललो रहे 25,000 5,000 ले लेलकै वही बहुत दिनों में आ फेरो कहलकै मिलतो लेलकै हमरो से पैसा नहीं हजार हमरो से पैसा लेलकै देवो तोरा बड़की माँ इंदिरा आवास फेरो दौड़ा कर लेकिन नहीं मिललै हमरा नहीं मिललै आ पैसा आबै छै अथी ओ पैसा आबै छै वृद्धा पेंशन कहलको 1 महीना एहिमे कटलहुँ 1 महीना ओहिमे कटलहुँ एतने गो पैसा छै ओहिके लिए 5 महीना 6 महीना हम जाइ छियै कुछ पैसा होतो दवाई दारू करबो हमे देहमे खयबो पीबो तब पैसा ओतने 800 दै छै 1,000 दै छै पैसा गोल कए दै छै बैंकमे गोल कए दै छै हाँ अब कहलहुँ रे बेटा जो तऽ कहलको हमे की करबो जाके जे दै छौ वहाँ ले आबे रहे ने पेंशन विकलांग वाला जरा सा शांति बनाइए 2016 से नहीं आवे छै 2016 से अभी तक के कोई बार मेरा जो है ना पेंशन जो है नाम विकलांग क्या हुआ वाला आपका? रुपेश कुमार जोर से बोल जोर से थोड़ा मेरा जो पेंशन है 2016 से नहीं आता है 2016 का पेंशन नहीं मिला? विकलांग वाला मेरा 2016 से अभी तक 1 भी रुपया नहीं आया है जब से वो खाता वाला सिस्टम किया है पहले मिलता था जिससे वहाँ जाते थे वो पंचायत भवन में जाके पैसा उठाते थे तो शिकायत किए होंगे ना शिकायत बहुत बार किए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है 2016 से आपको नहीं मिल रहा है 2016 से नहीं मिल रहा है कोई रिस्पांस बहुत बार बहुत जगह गए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं
जाते हैं तो वो क्या बोलता है? वहाँ जाते हैं, कागज लेता है जमा करके, बस वो अपना काम जो करता है, क्या करता है नहीं करता वो पता हमको नहीं, लेकिन हम पैसा तो नहीं मांगता है। पैसा उसा मांगेगा देंगे, पैसा मांगेगा मांगेगा तब ना, मांगवे नहीं करता है, पैसा मांगेगा हम देंगे, पैसा जितना चाहिए हम देंगे, लेकिन मांगेगा तब ना। कौन सा पंचायत? उस्मानपुर है, वार्ड नंबर 14 खरीक प्रखंड। सबसे पहले हमारे गांव में हमसे युवा लोगों से परिचित हमारे बीच गौतम कुमार प्रीतम आए हुए हैं। इनका हम सभी ग्रामवासी धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच जनसंवाद यात्रा लेकर के जो आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहने की बात यही है कि हमारे बच्चे जो शिक्षित हैं गांव में, BA MA मैट्रिक इंटर करके उनका जॉब सही से नहीं लग रहा है। ये जो सरकार आए हुए हैं इसमें बहुत कुछ त्रुटि है, और ये त्रुटि सुधारने के लिए हमारे बीच गौतम बाबू, मेनून हक जी, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। सबका अभी जो आप सुने होंगे कि एक वोट अमीर आदमी भी देंगे तो एक वोट आप भी दे सकते हैं। तो मतदान में सबका सम्मान वही है। तो मतदान उन्हीं आदमी किया जाए जो कि हम गरीबों का बात रखे सरकार तक। रही बात बिजली की समस्या, अभी मीटर वाला बिजली लगा दिया गया है। पहले हम लोगों का बिल 200 रुपया 150 रुपया में हो जाता था। अभी क्या है, अभी 300 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया बिजली बिल आ गया है। तो यही सब समस्या लेकर के सर जो है आप लोग बताइएगा, हम भी बता रहे हैं, यही समस्या आगे बढ़ेगा। और क्या है कि पहले हम लोग 1 मंथ में जला लेते थे, उसके बाद पैसा देते थे। अभी क्या है, अभी पहले रिचार्ज करेंगे, उसके बाद बिजली आएगी, फिर रिचार्ज खत्म, आपका बिजली बंद, घर अंधेरा हो गया। पैसा नहीं है 2 दिन आपका घर ऐसे अंधेरा है, पैसा नहीं है 10 दिन भी अंधेरा रह रहा है। पहले क्या होता था कि आप 2 मंथ जला लिए, उसके बाद भी बिल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी महंगाई के दौर में हम लोग आप लोग बहुत जूझ रहे हैं। विशेष इस अभी के वर्तमान सरकार में समस्या ही समस्या है। इन समस्याओं का हल करने के लिए हमारे बीच गौतम बाबू आए हुए हैं और विशेष जानकारी देंगे। इन्हीं बात के साथ रहूँगा। जीवन में विकास करने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है कि जैसे अगर हम कहते हैं शिक्षा, पढ़ो लिखो, ठीक है, तो पढ़ने लिखने के साथ साथ समझदारी बहुत ज़रूरी है। हमारे बाबू भैया पुराने ज़माने के चाहे नए ज़माने के पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन उसको समझदारी अगर बढ़िया है तो अपना परिवार को बढ़िया से चला लेता है, अच्छा से खा पी लेता है, व्यभिचार नहीं होता है, लड़ाई झंझट नहीं होता, समाज को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कम और समझदारी भी कम। समझदारी के नाम पर ना समझ बच्चा पैदा, हमारे समाज में ना समझी का एक प्रोडक्ट फैक्ट्री खोल दिया है। यहाँ से जाता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, भर दिन खिचड़ी खाता है, अच्छा से पढ़ाई और क्वालिटी नहीं हो पाता है, 5वां 6ठा 8वां ये हो नहीं पाता है। जब मैट्रिक पास इंटर पास कर लेता है तो सरकार उसका नौकरी चाकरी का व्यवस्था नहीं देता है। अंतिम क्या होता है, नहीं वो अपना खेत में खेती कर पाता है, नहीं मजदूरी कर पाता है। तो नहीं कहा कि पढ़ लिख करके तुमने क्या किया, कोई लायके का नहीं रहा। तो आप बच्चा को जहाँ भेजे पढ़ने के लिए, आपका बच्चा सही जगह पर गया, लेकिन वहाँ जो मिलेगा वही नहीं लेगा। जो चीज़ आपको मिलेगा वहाँ जैसा पढ़ाया जाता है वैसा पढ़ता है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना होगा हम लोगों को। गरीब आदमी के लिए जो शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए, जो खर्च बजट पास होता है सरकार का शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उस हिसाब से बजट पास होने के बाद पैसा फिनांस हो जाता है। वह पैसा आता कहाँ से है? बजट। हम जो खेती करते हैं, खाद खरीदते हैं, उस पर
टैक्स लेता है, हम जो कपड़ा पहनते हैं खरीद कर उस पर टैक्स लेता है, अनाज पैदा करते हैं उस पर टैक्स लेता है, मोटरसाइकिल चलाते हैं उस पर टैक्स, इस सब तरह के जनता के रुपा को ले करके वहाँ हमारे सरकारी खजाना में जमा होता है। जैसे खेती करते हैं 5 भाई तो अपना घर में रुपया रखते हैं, उसी रुपा को फिर शादी ब्याह घर बनाने में खर्च करते हैं। तो हमारे सरकारी व्यवस्था भी वही है, हम लोग जिस तरह का काम करते हैं सबसे रुपया वसूलता है सरकार, वो चीज़ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, मतलब हमको समझ में भी नहीं आता है लेकिन हम लोगों के जेब से रुपया सरकारी खजाना में चला जाता है। और उस रुपया को खर्च कहाँ करना है, तो हम ही लोगों के बीच खर्च करना है। लेकिन पैसा तो हम लोगों का वहाँ ले लेता है, लेकिन खर्च हम लोगों के बीच वाजिब में करता नहीं है। वो खर्च कहाँ करता है, वो सामंतवादी के पास, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले के बीच, जिसको कहते हैं क्या कि जो धूर्त कहिए, वैसे बड़ा समझ कहिए या धूर्त कहिए, हम नहीं समझ पाते हैं तो उसका फायदा वो ठग ज़्यादा समझदार ले लेता है, हम विरोध नहीं कर पाते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास जो समस्या है, जैसे सड़क बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, स्कूल का व्यवस्था सही होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही होना चाहिए, ये सब सारा जिम्मेदारी है, सारा काम है सरकार का करना। ये सब काम है सरकार का करना कि 2 वक्त का रोटी, हर एक देश के वासी को, नागरिक को 2 वक्त का रोटी, भोजन स्वस्थ मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का उपचार सही ढंग से होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिए। यही सब खर्च के लिए क्या करता है, हम लोगों से टैक्स के रूप में रुपया लेता है, लेकिन वो खर्च हम लोगों तक आ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों के पास खर्च नहीं आता, यही सब बात को आप लोगों के बीच बताने आए हैं, आप लोगों के समस्या को सुनने आए हैं। आपके पास क्या चीज़ का समस्या है सरकारी दृष्टिकोण से, कि दवाई सही से सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पाता है, क्या कारण है जो नहीं मिल पाता है, सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है, बिजली सही से नहीं मिलता है, बिजली जलता है तो पैसा बेसी लेता है, या आपके समाज में सही से सड़क नहीं बना है, नाला नहीं बना है, जो सरकारी योजना है इंदिरा आवास वो नहीं मिला है, क्षेत्र है एमएलए का कहिए, तो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं किसानों का, मजदूरों का। इतना दिन से सरकार भी चल रही है, जिस सरकार को आप लोग चुने हैं, और इस सरकार के द्वारा क्या आप लोगों को सुविधा मिल रहा है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे जो भी यहाँ की जो जनता के लिए जो आप लोग चुनते हैं कि हमारी जो समस्या है, इस समस्याओं को लेकर ये हमारे विधानसभा चाहे सरकार बनती है तो ये लोग करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो देख रहे हैं, मजदूर हो, सारे लोग समस्या से ग्रस्त हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, चाहे जितनी भी समस्याओं से हम लोग ग्रसित हैं। और इस समस्या का जो एक समाधान होना चाहिए, इस प्रतिनिधि के द्वारा, इस सरकार के द्वारा आज ये क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग ये जो गांव-गांव घूम के हम लोगों से आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या क्या समस्या है। आप लोग इन समस्याओं को रखेंगे और उसके बाद हम लोग भी उस समस्या को जानेंगे और उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या सब समस्या है, आप लोग जी रहे हैं गांव में, तो आप लोगों को क्या क्या समस्या है आप लोग रखिएगा, तब उसका हम लोग समाधान के लिए बात विमर्श करेंगे। तो यही कह के हम अपनी बात समाप्त करते हैं। साथियों,
शिक्षित अशिक्षित समझदार आप लोगों के बीच